पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो सेकंड लिस्ट आई थी, अब उसके फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और अलग अलग सेंटर पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ रामपुर के रिव्यू के बारे में कि 18 नवंबर यानी कि कल यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ट्रेड टेस्ट कैसे कराए गए थे या क्या क्या चीज़ें हो गई, फिजिकल डीबी ट्रेड टेस्ट इनमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं या मेडिकल हुआ है नहीं हुआ है, या ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा गया था, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, कितने कैंडिडेट्स आए थे, कितने बुलाए, ये सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पहले दिन क्या क्या हुआ है पूरी चीज़ हम देख रहे होंगे। तो ये एब्सेंट काफ़ी हो रहे हैं और इस वजह से जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आप भी अगर आपका फिजिकल है तो आप ज़रूर आइएगा। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम उससे पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था जहाँ पे लगभग 192 कैंडिडेट्स हैं, लगभग अब तो 200 होने वाले होंगे। वहाँ पे आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का है, क्योंकि वहाँ पे आप आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि टेस्ट जो है कैसे हो रहा है या बाकी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो जैसे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। या फिर ये जो सामने देख सकते हैं यहाँ पे ये टेलीग्राम की लिंक लिखी है और यहाँ पे @ करके इसे डालेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है बेसिकली सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिटन क्वालिफाइड, अगर इतना लिखेंगे तभी आप उस पर पहुँच सकते हैं। वरना आप ऐसा करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है और उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप बातचीत कर सकते हैं हर फेज के बारे में, अलग अलग कैंडिडेट से, अलग अलग सेंटर्स के। तो ये नेक्स्ट हम बात करें तो ये हो जाता है हमारा क्यूआर कोड, इसे भी स्कैन करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये है, और यहाँ पे भी नीचे लिख रखा है @CRPF ट्रेड्समैन रिटन क्वालिफाइड, इतना लिखेंगे आप तो पहुँच जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सबसे अच्छा तरीका वही है, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप बाकी के कैंडिडेट्स हैं उनसे एनालिसिस रिव्यू सारी चीज़ें ले पाएँ। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 नवंबर के रिव्यू के बारे में। और ये सीआरपीएफ रामपुर जो है इसका रिव्यू है 18 नवंबर का। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री की बात करें तो वही टाइम है, 6 बजे का एंट्री कराई गई थी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है। या तो आप बाहर किसी को दे के जा सकते हैं या अंदर ले जाएंगे तो बिल्कुल निकालने नहीं दिया जाएगा, बैग में ही पड़ा रहेगा। तो ये है, कल भी ऐसा ही हुआ था। और अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग 314 कैंडिडेट्स जो थे वो बुलाए गए थे, जिनमें से केवल 100 कैंडिडेट्स ही प्रेजेंट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब एब्सेंट रह रही है। इवन कुछ लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि सेकंड लिस्ट भी आ गई है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मतलब वीडियो उन्होंने जब देखी है तब उन्हें पता चला अच्छा उनका ये भी है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से यहाँ प्रेजेंट हुई कम रह रही है। नहीं देखें तो 27 बच्चों के इन्होंने बैच बनवा दिए थे। इनमें से 27 बच्चों में से मतलब फिजिकल कल ही डन हो गया था। फिजिकल इनका डन हो चुका है, डीबी भी डन हो गया था कल ही, और ट्रेड टेस्ट भी इनके करा लिए गए थे। तो कल 3 चीज़ें हो गई थी, एक तो फिजिकल, एक डीबी और एक ट्रेड टेस्ट, ये तीनों हो गए थे। और इनके डीएमई जो हैं, ये सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, डीएमई रह गए हैं और डीएमई के बाद आरएमई। तो ये सारी चीज़ जिसे भी डीएमई में फेल करेंगे तो उनका आरएमई होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो डीएमई पहले होगा जो कि आज स्टार्ट हो जाएगा। कल काफ़ी लेट इन लोगों को निकाला गया था, 6 बजे एंट्री करा ली गई थी लेकिन छोड़ा गया था काफ़ी लेट, काफ़ी लेट। इवन ऐसा था, हम इवन वेट किए थे कि एनालिसिस की वीडियो बनाएं डालें सब कुछ, और वहाँ पे रुके थे। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत लेट हो गई तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ये लो 12 बजे के समथिंग एक भाई का मैसेज आता है और वो कहता है कि ऐसा था, अभी थोड़ी देर पहले हमको निकाला गया है। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी रात में 12 बजे, लगो आप समझ सकते हो 11 बजे के समथिंग निकाला गया होगा, ऐसा हो सकता है। तो भाई ने ये बताया था। इससे एक चीज़ पता चल रही, काफ़ी लेट तक यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। और वो छोड़ने का रीज़न ये है कि आपकी सारी चीज़ें जो हैं जल्दी से जल्दी कराई जा सकें, क्योंकि इसका रिजल्ट भी जल्दी आना है। इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसी वजह से थोड़ा सा ये सब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और आपका सारा करा के भेज रहे हैं। जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, यहाँ पे जब पहले हो रहा था तो यहाँ पे फिजिकल एक दिन में हुआ था, फिर उसके अगले दिन मतलब आपके ट्रेड टेस्ट कराए थे, फिर अगले दिन डीवी कराया था, फिर मेडिकल, और इस तरह से लगभग 6-7 दिन की प्रोसेस हो गई थी। और कुछ को जिसको आरएमई मिला था उन्हें और भी टाइम लगा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा है। तो ये है इनका। अगर हम बात करें तो मेडिकल जैसा कि आज होगा, हमने बता दिया कि मेडिकल इनका नहीं हो पाया है। अब देख लेते हैं पासिंग रेशियो क्या है। तो ऐसा बताया भाई ने कि जो फिजिकल है, डीवी है, ट्रेड टेस्ट है, इसमें लगभग सारे ही कैंडिडेट जो है वो पास किए हैं, पास हो गए हैं। फिजिकल में बहुत कुछ था नहीं, तो ये सारे तो फिजिकल में निकल ही जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। डीवी भाई क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पहले ही बन रखे होंगे, जब पहले आपने डीवी दिया होगा, ज़्यादातर पुराने कैंडिडेट्स भी हैं इसमें। फिर ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं है, नॉर्मली ट्रेड टेस्ट हुआ है। और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें कराई गई हैं उसके बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भाई था वो दफ्तरी का था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बस यहाँ पे एक तो आपको ये जो पियोन और दफ्तरी यही अभी स्टार्ट चल रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें एक तो फोटोकॉपी करवा के देखी गई थी, साथ ही साथ फोटोकॉपी मशीन के बारे में पूछा गया था, और जो पेपर होते हैं कि कौन से क्या क्या चीज़ के ये पेपर हैं
उनके बारे में पूछा गया था, उनको लगाना, ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। और बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं जैसे ही पता चलेगा। रात बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि तुरंत आए हुए थे भाई, तो हमने कहा रेस्ट कर लें, ज़्यादा बेटर है। तो ये था। बाकी हाँ, जो ट्रेड टेस्ट है बस उन्होंने इतना बताया कि ये सब करवा रहे हैं। और बाकी जो ट्रेड टेस्ट है उसमें सबको पास कर रहा है, अभी तक कोई फेल नहीं हुआ है। एक दो कैंडिडेट्स को मतलब कह सकते हो, बाकी फेल नहीं हुए थे। डीबी जो है, डीबी में पुराने सबके डॉक्यूमेंट्स हैं और इवन सबको पता रहता है कि क्या क्या लगने हैं डॉक्यूमेंट, तो उनके साथ इसी हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिजिकल तो नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये था। मेडिकल टेस्ट जैसे होगा, तो मेडिकल टेस्ट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि आई चार्ट भैया कौन से यूज हो रहे हैं, कुछ को आंखों में प्रॉब्लम रहती है या बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है। तो इस चीज़ पे हम वर्क करेंगे और आपको आई चार्ट जैसे मेडिकल इनका डन होता है, शायद आज इनका मेडिकल हो जाए। आज अगर सारी चीज़ें हो गई तो ठीक है, आज अगर नहीं हुई तो फिर कल हो जाएंगी। तो मैक्स टू मैक्स इनका कल या परसों तक का टाइम लग सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा ये सब। तो यही है, मेडिकल में जैसे ही चीज़ होती है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आई चार्ट कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे आई चार्ट जो भी यूज हो रहे होंगे, या कलर ब्लाइंडनेस चार्ट क्या है, और बाकी रिमेनिंग चीज़ें कि नौकरी कैसे मेजर कर रहे हैं और डॉक्टर्स कैसे, तो वो सारी चीज़ें हम जल्दी आपको बता देंगे जैसे कि मेडिकल हो जाएंगे। अभी चूंकि मेडिकल किसी के नहीं हुए हैं तो इसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो थी वो हमने बताने की कोशिश की है, जो भी चीज़ हमें पता चल पाई थी। और बाकी रिमेनिंग जितने भी फेजेस होंगे आगे वो हम बता देंगे और ट्राई करेंगे कोई कैंडिडेट है उसका लाइव रिव्यू ले पाएँ। रीज़न ये हो जाता है कि यहाँ पे छोड़ने का टाइम जो है वो बहुत ऑड हो रखा है, इस वजह से लाइव रिव्यू हो नहीं सकता। और एंट्री जो है वो 6 बजे एंट्री करा रखी है इन्होंने, तो इस वजह से। बाकी हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए लाइव रिव्यू लेके आएँ, किसी कैंडिडेट्स को लेके कि उसे बता सकें, मतलब कोई कैंडिडेट्स आपको रिव्यू दे सके कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। तो ये था। बाकी आज रिव्यू के बारे में ये था। फ़ोन की आप देख सकते हैं कि अपने साथ किसी बंदे को लाते हैं तो उसे दे सकते हैं, वरना फिर अंदर जो है आप निकाल नहीं पाएंगे ये सारी चीज़ें। और एंट्री टाइम तो 6 है, लेकिन छोड़ काफ़ी लेट रहे हैं, ये चीज़ हमने बताई है। तो अपने खाने पीने का अंदर प्रबंध करके जाइएगा। वैसे कैंटीन है लेकिन इतना अच्छा प्रबंध नहीं है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और टाइम से वहाँ पे पहुँचना है। रूम और बाकी सबकी अगर आपको देखना है कि कहाँ पे रुकना है, कैसे ये सारी चीज़ें, तो पहले तो जाने के लिए हम वीडियो बता चुके हैं कि कैसे कहाँ वहाँ पहुँचना है। फिर भी एक बार हम बता सकते हैं कि आप जो रेलवे स्टेशन है या बस अड्डा है, दोनों में से किसी भी जगह से जाएंगे, दोनों आमने सामने ही है, तो वहीं से आपको ऑटो मिल जाएंगे। और 10-10, 15-15 रुपये लेते हैं। ऐसे 2-2.5 किलोमीटर होगा सीआरपीएफ रामपुर कैंप जो है, और वहाँ पे आपको उतार देंगे। तो ये हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें रहने का क्या प्रबंध है, तो वहाँ पे वैसे तो रहने के लिए आपको रूम भी मिल जाएंगे स्टेशन सामने, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली हैं। आपने क्या करना है, सेंटर पे ही जाएंगे, वहाँ पे कुछ बैनर्स लग रखे हैं। तो आपका जो ग्रुप सेंटर है इसी के सामने है, कुछ होर्डिंग्स बैनर्स लग रखे हैं और उन्होंने अपने नंबर दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, उन पर कॉल करिएगा और देख लीजिएगा। वहाँ आपको 200 से और 150 रुपये, 200 रुपये या 250 रुपये, इतने में आपको बेड दे देते हैं। सोने के लिए बेड नहीं है, बेसिकली गद्दा दे देते हैं, वहाँ पे आप सो सकते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये है, इतने में आप ये सब कर सकते हैं, तो आपके रहने का भी वहाँ पे हो जाएगा। और बाकी सर्दी अच्छी खासी है यहाँ पे। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो अपने कंबल और ये सारी चीज़ें लेके आइएगा, क्योंकि कल एक भाई आए थे, उनको प्रॉब्लम थी इसी चीज़ की कि वो थोड़ा सा जहाँ से आए थे वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती है, मतलब अभी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से वो आए थे और सामान उनका कुछ घर रह गया, जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना प्रॉपर सामान लेके आइए। और जितने लोगों को बुला रहे हैं उनमें से बहुत कम प्रेजेंट हो रहे हैं, और ये जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जिससे क्या होगा कि मतलब जो एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं तो कम हो जाएंगे, कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा, ये सारी चीज़ें। बाकी 8 नवंबर का जो रिव्यू था तो हमने बता दिया कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम जानते हैं कि अभी आपको नहीं दे पाएँ, लेकिन जल्दी हम मेडिकल और सारी अपडेट जो है आपका दे देंगे। और चैनल से आप जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ट्रेड टेस्ट के बारे में, तो जो सफाई कर्मचारी है और वाटर कैरियर, इनके ट्रेड टेस्ट के बारे में हमने जब प्रीवियस जो हुए थे यहीं पे सीआरपीएफ रामपुर में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। यहाँ पे ये वीडियो 18 वीडियो हैं, जिनमें आपको जो सही लगती है वो देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें ट्रेड टेस्ट में चल रही हैं, इसका आपको आइडिया लग जाएगा। और जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे ट्रेड टेस्ट होता है, खासकर सफाई कर्मचारी और वाटर कैरियर, इनके सारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जो करवाया गया था, सारे हमने वीडियोस में कवर किए हैं। और पुराना रिव्यू मेडिकल सब चीज़ों का करा रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी जो मेडिकल का रिव्यू है वो हम कल आपको ले आएंगे, दिखा देंगे सारी चीज़ें। तो ये है, बाकी तब तक जुड़े रहिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए आगे, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मल्टीपल सेंटर्स के, इवन सीआरपीएफ रामपुर, अमेठी हो गया, लखनऊ हो गया, अजमेर हो गया, राजस्थान हो गया, सबके कैंडिडेट्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।